वेलकम टू फेडरल कमांड। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंग्लिश का सेकंड एनुअल का एग्जाम पेपर जो हुआ था अभी अभी कुछ दिन पहले। हम उसको है ना पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले एमसीक्यूज करेंगे, फिर उसके बाद एसेज हैं, उसके सैम्पल आंसर्स आपको सब दिखाएंगे, क्या गलतियां जो से हुई हैं, पूरा सब डिटेल में हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम पेपर जो एनुअल पेपर आपका सॉल्व करने से पहले देखें, हम हर वीडियो में आपको कहते थे कि आप जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपका जो पेपर है वहीं से बनता है, वो हमारे गेस्ट पेपर है। तो देखें, ये वही आपका ग्रैंड टेस्ट है। अगर आप यूट्यूब वाले हैं तो देखें, यहाँ पे है ना आपके लिए एक शीट पड़ी हुई है, और जो बैच वाले हैं उनके लिए ये पड़ी हुई है। बैच वाले दोनों कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर आपने ये सवाल किए थे तो आपके लिए इंग्लिश का जो पेपर था बिल्कुल ही बहुत हलवा आसान गया था। बच्चों के पास हमारे पास मैसेज आए थे कि सर आधा पेपर है ना समझे हमारा बहुत ही हलवे से हो गया है, क्योंकि हमने आपके ग्रैंड टेस्ट से प्रैक्टिस की हुई थी। क्या मतलब, अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ये पहला वाला लिंक यहाँ पे खोलेंगे और आप जाके ग्रैंड टेस्ट ये इधर आएंगे, तो ये हमारा पहला ग्रैंड टेस्ट है। ठीक है, सिर्फ पहला पहला। इसका आप एमसीक्यू नंबर 1 देखें, एमसीक्यू नंबर 2 देखें, और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव से रिलेटेड है। और आप आए किधर, हमारे एग्जाम पेपर में। ठीक है, ये एग्जाम पेपर में सबसे पहला पहला सवाल आप देख रहे हैं, एडजेक्टिव। एग्जैक्ट वही सेम डिट्टो वहाँ पे आया। एडजेक्टिव की आपकी है ना गेस्ट पेपर से प्रैक्टिस होके आप यहाँ पे आराम से, आपको याद है अच्छा, जो सर थे हमारे उन्होंने बोला था कि एडजेक्टिव जो थे उनके 3 सवाल प्रैक्टिस कराए थे, और है ना आ गए। बैच वाले में तो और ज़्यादा थे सवाल। तो ये एक सवाल है। फिर उसके अलावा पेपर में क्या था, यहाँ पे कॉनोटेटिव। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कॉनोटेशन, यहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन की बात की गई है, और ये एक है सिर्फ। ऐसे हमने 2 सवाल प्रैक्टिस कराए गए यहाँ पे। तो ये देखें, कॉनोटेशन ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के सवाल मिल गए। आप पेपर में गए, आपको है ना बहुत ही हिलवा लग गया पेपर। और हमारे बच्चों के पास मैसेज आया कि सर आधा पेपर है आपकी वजह से लग गया है हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड टेस्ट थे। जिस जिस किसी ने भी हमारा ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट किया था उसका आधा पेपर तो पूरा लगा, और हमारे बैच वाले हैं उनकी तो मज़े से प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि इतने सारे सवाल हमने इसमें दिए हुए थे कि हर किसी का है ना समझे गेस्ट पेपर जो है वीआईपी लेवल का लगा है। तो अब अगर आपको ये ग्रैंड टेस्ट, अगला आपका जो पेपर होने वाला है 10 का, यहाँ पे क्लास 10 के सारे ग्रैंड टेस्ट पड़े हैं, ये प्लीज़ खुदा दे वास्ते आप है ना ये सारे कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ताकि आपका आधा पेपर तो लगी जाए। ये बहुत ही मेहनत से हमने सबके लिए बनाया है, हमारी यूट्यूब की आवाम के लिए। हमारे 17,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, समझे, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक थैंक यू का गिफ्ट है। गेस्ट पेपर सारे के सारे यहाँ पे, और वो भी फ्री में। देखिए, आपको करना है लेट्स से बायोलॉजी का, आपने ये यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप आए, और अब आपने क्या करना है, ये फॉर्म जैसे ही खुलेगा आपका, यहाँ पे आप आएंगे, नीचे आएंगे, और यहाँ पे ना आप आकर पहले सबसे अपनी ईमेल यहाँ पे टिक करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फेडरल मंच। फिर आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पहले लिखेंगे अपना। व्हाट्सएप नंबर में हम है ना अपना वाला लिख लेते हैं 0336807980 फिर अपने स्कूल का नाम बता दें। ठीक है, हम यहाँ पे फेडरल का मानदेनी लिख लेते हैं, और शहर हमने लिख लिया, चलो कराची लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गए, ये देखें सारे के सारे सवाल यहाँ पे आपको फ्री के लिए मिल गए। आप प्रैक्टिस करें, क्लास 10 के लिए तो लगातार आप प्रैक्टिस करें। क्लास 10 में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ताकि आपकी मैट्रिक की जो मार्कशीट है ना वीआईपी लेवल की बन सके। ये सवाल आप प्रैक्टिस करें, आपका आधा पेपर तो लग ही लग रहा है, और अगर आपको ज़्यादा सवाल चाहिए प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका पूरा का पूरा पेपर लग जाए, तो हमारी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 250 रुपये एक महीने के, पूरे साल के 3,000 रुपये आपको क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, वो भी हमारे जो बच्चे जिनके ये जो 287 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनके 90% अबव मार्क्स आए, उसमें से हमने सिलेक्टेड टॉप बच्चे जो हैं उनके नोट्स हमने लिए हैं। फिर हमारे खुद के जो नोट्स हैं, और गेस्ट पेपर्स, और गेस्ट पेपर जो यहाँ पे ये जो बैच वाले बच्चे हैं जिनको यहाँ पे बहुत सारे सवाल, आपके पास यूट्यूब वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज हैं, बैच वालों के लिए एमसीक्यू शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, कंस्ट्रक्टेड, एग्जाम स्टाइल के तौर पे क्वेश्चन है सारे, और साथ में डाउट ग्रुप सब कुछ वहाँ पे है। तो ये ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा इंग्लिश का सेकेंड एनुअल एग्जाम। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। कि कौन सा इसमें से सेंटेंस जो है ना वो एडजेक्टिव है। हमें पता है एडजेक्टिव क्या है, कि किसी भी वर्ड
को मॉडिफाई करके, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ना बताना, क्वालिटीज डिफाइन करना, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ही रन्स फास्ट, कि वो तेज भागता है। बी ऑप्शन इज ही इज अ फास्ट रनर, कि वो एक फास्ट रनर है। सी ऑप्शन ही गोज देयर फास्टिंग, डी ऑप्शन इज ही ड्राइव्स फास्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ही इज अ फास्ट रनर। इसमें क्या है? एक फास्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है, जिस और मॉडिफाई क्या कर रहा है वो? रनर को, ठीक है, नाउन है रनर, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। अदर ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। लाइक ही रन्स फास्ट की अगर हम बात करें तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि फास्ट क्या है? एक एडवर्ब है और वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, मतलब रन्स, ठीक। और सी ऑप्शन फास्टिंग जो है वो वर्ब है, और डी ऑप्शन में ही ड्राइव्स फास्ट, इसमें फास्ट जो है एक एडवर्ब है जो कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सो उसने एडजेक्टिव का पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ही इज द फास्ट रनर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ही वर्क थ्रू आउट द ईयर, बी ऑप्शन इज ही वेंट टू द स्टोर, सी ऑप्शन दे विल मीट आफ्टर लंच, एंड डी ऑप्शन इज ही वाज हैप्पी ड्यू टू हिज सक्सेस। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है, ही वाज हैप्पी ड्यू टू हिज सक्सेस, कि वो अपनी कामयाबी की वजह से खुश है। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है? उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो है ना यूज होते हैं जो कि किसी खास मकसद को, के रीजंस को, कॉज को, किसी कॉजेस ऑफ समथिंग या फिर रीजंस जो है उनको इंडिकेट करते हैं। सो ड्यू ड्यू टू जो है ना, ये डी ऑप्शन में ड्यू टू जो है वो क्या है? कॉज है। ही वॉज हैप्पी ड्यू टू हिज सक्सेस, कि अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी की वजह से वो खुश था। तो इसमें जो ड्यू टू जो है वो क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखें, ही वर्क थ्रू आउट द ईयर, तो थ्रू आउट जो है वो क्या? प्रेपोजिशन है, लेकिन वो कंपाउंड प्रेपोजिशन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, इसमें जो है ना, ही वेंट टू द स्टोर, इसमें टू सिंगल प्रपोजिशन है। थर्ड ऑप्शन, दे विल मीट आफ्टर लंच, कि वो लंच के बाद मिलेंगे, आफ्टर भी सिंगल प्रपोजिशन है, जबकि ड्यू टू क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन है। सो करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फ्रेज इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस? शी सिंग्स इन अ मेलोडियस टोन, कि वो बहुत ही अच्छा मतलब टोन में गाती है। फर्स्ट ऑप्शन है नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और जेरेंट फ्रेज। तो इस सेंटेंस में कौन सा जो है ना फ्रेज यूज हुआ है? वो है एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि मेलोडियस टोन वो क्या है? बेसिकली एडवर्बियल फ्रेज है जो कि वर्ब सिंग मतलब सिंग्स गाना, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये नाउन फ्रेज जो है, या सेकेंड ऑप्शन में वर्ब फ्रेज, इसमें वो इस कुछ भी नहीं है ऐसा। थर्ड ऑप्शन जो एडवर्बियल फ्रेज है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पॉजिटिव कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी। अब लग्जरी क्या है? मतलब एक जो है ना, मतलब कोई बहुत ही बेहतरीन चीज, पॉजिटिव कॉनोटेटिव उसमें कुछ है। ये ऑप्शन हाउस, पैलेस, हट, ऑफिस। हाउस हमें हमें पता है एक सेफ प्लेस है, बट लग्जरी में वो नहीं आ रहा। लग्जरी की अगर हम बात करेंगे तो वो पैलेस ही है, जो कि लाइक एक्स्ट्रा मतलब अच्छे वर्ड्स, मतलब एक्स्ट्रा लग्जरी कह लें, कि कॉनोटेशन हमें पता है ना, कि जिसमें जो है ना बियॉन्ड लिटरल डेफिनेशन वो वर्ड जाता है, तो उसको हम कॉनोटेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे लग्जरी, पॉजिटिव कॉनोटेटिव की बात करें तो लग्जरी जो है ना उसमें पैलेस वर्ड आएगा। नेक्स्ट है, पिक द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज ऑफ सिमिली। टाइम इज मनी, ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, हर स्माइल वॉज ब्राइट। तो उसने क्या इसमें करेक्ट सिमिली क्या यूज हुआ है वो आपने बताना है। सिमिली बेसिकली क्या होता है? जिसमें दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है। लाइक कुछ वर्ड्स बीच में डाले जाते हैं, लाइक और एज, कि मतलब कुछ वर्ड्स एक वर्ड को किसी और दूसरी चीज़ से कंपेयर करके बोला जाए, तो वो क्या होता है? सिमिली उसको कहते हैं।
अब इसमें अगर आप देखें तो बी ऑप्शन, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, कि वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर। तो वो इसमें एज जो है वो एज अ सिमिली यूज हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। अदर ऑप्शंस की बात करें तो टाइम इज मनी, इसमें कोई जो है ना सिमिली यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड द विंड विस्पर्ड, इसमें भी जो है ना कोई पर्सोनिफिकेशन है लाइक, लेकिन इसमें कोई सिमिली वर्ड जो है ना ऐसा जो एक दूसरे को मतलब कंपेयर करने में यूज होता है, ऐसा कोई कुछ भी यूज नहीं हुआ। ठीक है। हर स्माइल वॉज ब्राइट, कि उसकी स्माइल ब्राइट है, इसमें भी कोई भी कंपैरिजन के लिए कोई चीज़ कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, तो इस ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? लाइक जिसमें डायरेक्ट कमांड या कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट दी हो, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। व्हेन विल यू गो आउट, कि तुम कब बाहर जाओगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ, सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है द डॉग चेस्ड बटरफ्लाइज, इसमें भी कोई ही ऑर्डर नहीं दिया हुआ। सी ऑप्शन है गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, कि सीधा जाओ और लेफ्ट को टर्न लो, मतलब ये ऑर्डर दिया हुआ है, कमांड दी हुई है कि आपने ये चीज करनी है ऐसे। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी ऑप्शन, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी डायरेक्ट कमांड या कोई इंस्ट्रक्शन दी होती है। अब डी ऑप्शन देख लें, ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल, तो इसमें भी कोई कमांड वगैरह नहीं दी हुई। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें चूज करना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है रिगार्डिंग टू टेंसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है ही विल कम टू सी मी येस्टरडे। अब येस्टरडे जहाँ आ गया, हमें पता है कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो बी ऑप्शन है ही केम टू सी मी येस्टरडे। अब इसमें आप देखें, केम जो है वर्ड की सेकंड फॉर्म है, तो ये लगी हुई है, सो इसका मतलब करेक्ट वर्ड ये है ही केम टू सी मी येस्टरडे, कि वो मेरे से कल मिलने आया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन है ही यूज्ड टू कम टू सी मी येस्टरडे, ये तो करेक्ट सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन ही कम्स टू सी मी येस्टरडे। अब अगर कम्स आया है तो येस्टरडे नहीं होना चाहिए था, टुडे ही होना चाहिए था, मतलब प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। कम्स एस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। Select the correct article. There was dash cow grazing in the field. A, the, and no article needed. So correct option है there was a cow grazing in the field. कि एक cow थी जो कि चारा खाती थी, grazing करती थी। ठीक है, so correct option A है। Next है जी find the rhetorical question. अब इसमें कौन सा रिटोरिकल क्वेश्चन कौन सा है वो उसने पूछा हुआ है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है कि लाइक कोई डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, लेकिन एक इफेक्ट क्रिएट किया जाता है ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज रखने के लिए। लाइक फर्स्ट ऑप्शन है व्हाई डू वी एग्जिस्ट, कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप ये किसी से क्वेश्चन पूछो उसको इंगेज रखने के लिए, सो करेक्ट ऑप्शन ए है। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दे लेफ्ट अर्ली, इसमें भी कोई जो है ना क्वेश्चन नहीं है। हिज कार इज ब्लू, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट बताया हुआ है कि वो अच्छा गाती है या वो जो है ना उसकी कार ब्लू है। सिंपल सेंटेंसेस है। क्वेश्चन रिटोरिकल क्वेश्चंस कोई नहीं है, वो फर्स्ट ऑप्शन है और इसका मतलब करेक्ट है व्हाई डू वी एग्जिस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है लाइक फीलिंग ग्रेट, लाइक हैप्पीनेस। सो इसमें कंफ्यूज तो उसका हो ही नहीं सकता, मतलब कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका आ सकता है सिनोनिम। डिलाइटेड खुश होना है, तो मतलब इसका इलेटेड का सिनोनिम डिलाइटेड है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड है, ये जो है ना सैड फीलिंग्स या लाइक डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहे हैं।
तो ये इसके सिनोनिम नहीं हो सकते, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। ही सेड आई विल गो टुमारो। सो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो सकती है, करेक्ट जो है वो उसने पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देख लें, ही सेड दैट ही इज गोइंग टुमारो। नेक्स्ट इज ही सेड दैट आई विल गो टुमारो, ही सेज दैट ही वुड गो टुमारो। लास्ट ऑप्शन है ही सेड दैट ही वुड गो नेक्स्ट डे। सो जब भी हम जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर विल होता है तो वो वुड गो में कन्वर्ट हो जाता है, अगर विल गो लिखा है तो वुड गो में कन्वर्ट हो जाता है, टुमारो जो है नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है टुमारो। टुमारो जो है ना वो फिर नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में उसने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा विल गो मैंने आपको बताया वुड गो में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच बोले। डायरेक्ट स्पीच उसने सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड आई विल गो टुमारो। अब उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, वो जो है ना वो है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, ही इज गोइंग टुमारो लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में आप देखें आई विल गो टुमारो लिखा हुआ है। विल की जगह आपने वुड गो कन्वर्ट करना था, वो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है ही वुड गो, बट टुमारो को उसने चेंज नहीं किया हुआ, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है कि ही वुड गो नेक्स्ट डे, टुमारो भी नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच गिवन इन द सेंटेंस। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। फर्स्ट ऑप्शन सिमिली है, जो कि क्या होता है मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि टू अनलाइक चीज़ों को कंपैरिजन जिसमें जो है ना किया जाता है उसको सिमिली कहते हैं। लेकिन द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज इसमें किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीमोरोन। इसमें क्या होता है, टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन मतलब ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं उनको कंबाइन करके लिखा जाता है, तो इसमें भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है, टू ऑपोजिट वर्ड्स कुछ भी नहीं है जिसको कंबाइन करके लिखा हो। हाइपर बोल की अगर बात करें तो उसमें भी जो है ना कुछ लाइक एग्जैजुरेशन टाइप वर्ड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो लास्ट वर्ड है एलिट्रेशन, करेक्ट ऑप्शन भी यही है एलिट्रेशन। इसका में क्या होता है कि लाइक जो टू वर्ड्स एक जैसे साउंड के जो वर्ड्स हैं वो एक ही सेंटेंस में बड़ी क्लोजली रिपीट हों, लाइक यहाँ पे वर्ड है विंड विस्पर्ड, सेम साउंड, ठीक है, वो रिपीटेड एक ही सेंटेंस में वो भी एक साथ हो रहे हैं, तो एलिट्रेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो है ना इसको पर्सोनिफिकेशन के भी ये जो है ना उसमें आता है कि सेंटेंस अगर पर्सोनिफिकेशन एक और ऑप्शन होता तो उसमें भी ये आ सकता कि विंड विस्पर्ड के इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया हुआ है, लाइक कंपेयर नहीं इन अ सेंस कि विंड जो है वो एक जो है लाइक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है लाइक विंड, ठीक है। अ, और जबकि जो है ना विस्परिंग जो है वो किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है विस्पर करना, ठीक है, सरगोशी करना। तो उसने कहा विंड विस्पर्ड, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है तो जाहिर है वो नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एलिट्रेशन है कि विंड विस्पर सेम साउंड्स एक ही सेंटेंस में रिपीट हो, मतलब एक साथ क्लोजली आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो आ रहे होते हैं और वो जो है ना एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे होते हैं कंजक्शन के साथ, उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। शी स्टडीड ऑल नाइट एंड शी पास्ड। नेक्स्ट ऑप्शन, अब कंपाउंड सेंटेंस को ज्वाइन किन वर्ड से किया जा रहा होता है, एंड, बट, और, सो, इस तरह की वर्ड से। सो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखिए उसमें लिखा हुआ है कि शी स्टडीड ऑल नाइट, कि उसने सारी रात पढ़ाई की, एंड शी पास्ड और वो पास होगी, कामयाब होगी। एंड इसमें जो वर्ड है वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, उसने ज्वाइन किया हुआ है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्हेन शी स्टडीड शी पास द एग्जाम, थर्ड ऑप्शन है शी पास द एग्जाम, और फोर्थ ऑप्शन दो शी स्टडीड शी डिडंट पास। सो क्या है कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही हो रही है एंड के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन। अब करेक्ट पंचुएशन क्या होगी, इसमें मैं आपको सही सीधा बता देती हूँ। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जिसमें पहले कोटेशन मार्क जो है उसको भी सेट किया जाता है, देन जो है ना कॉमा ऐड किया है, सेट के बाद कॉमा ऐड करना है, देन हेलो में जो है ना कॉमा ऐड
करना है या एक एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐड करना है, और लास्ट पे क्या है, क्वेश्चन मार्क करेगा जो कि कहीं किसी और सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ। हाउ आर यू, एक क्वेश्चन पूछा, उसका क्वेश्चन मार्क तो एंड पे होना ही चाहिए, वो नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन है ना बी है, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी है एंड पे। नेक्स्ट है द फॉक्स क्रॉस्ड द रोड कॉशियसली, द अंडरलाइन वर्ड इज वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। कि एक जो है ना लूमड़ी, वो बड़े ध्यान से रोड क्रॉस कर रही है। क्रॉस्ड बेसिकली क्या है, वर्ब है, ठीक है, कि वर्ब इज अ डूइंग, और एन एक्शन वर्ब वर्ड होता है कि इसमें कुछ एक्शन हो रहा है, तो क्रॉस करना, रोड क्रॉस करना क्या है, वो बेसिकली एक एक्शन वर्ड है। तो सब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है वर्ब, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दीज एमसीक्यूज।